हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबको जानकारी दे रहा हूँ गोलीय दर्पण के संबंध में। तो किताब में तो परिभाषाएं लिखी ही हुई हैं, इसे हमें समझना चाहिए कि आखिर गोलीय दर्पण क्या होता है। इसमें जो कुछ शब्द हैं, इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं, उसे हमको समझना चाहिए। तो आज हम आपको एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। सबसे पहले गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है कि दर्पण तो समझ ही रहे हैं। जो सबसे पहले समझ लीजिए कि समतल दर्पण, ये समतल दर्पण हुआ जिसे हम लोग यूज करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पिछला हिस्सा जो होता है दर्पण का, ये ऐसे रंगा हुआ रहता है। जो शीशा होता है ना, शीशा, तो इसके पीछे में कोटिंग कर दिया जाता है। तो जब हम ऐसे शीशा में सामने से जब देखते हैं तो इसमें हमारा आभासी यानी कि काल्पनिक चेहरा बनता है, जिसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हो गया समतल दर्पण। गोलीय दर्पण होता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। तो यानी कि ये हो गया परावर्तक सतह, ये समतल दर्पण हो गया। तो इसमें खोखला गोला होता है। खोखला मतलब जिसका अंदर का भाग जो अंदर से खाली रहता है, तो वो हो गया खोखला। तो जैसे कि अभी इसे मैं फिगर में बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये ऐसे ऐसे ये हो गया खोखला। तो इसमें हम क्या होता है कि ये पीछे का हिस्सा को हम पेंट कर दिए, तो ये इसको जब हम सर्किल बनाएंगे तो ये खोखला गोला बन जाएगा। तो इसका जो परावर्तक सतह हुआ वो खोखले गोले का एक हिस्सा हुआ, तो ये हो गया गोलीय दर्पण। इसे आप लिख भी सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह खोखले गोले का हिस्सा होता है, भाग होता है, उसे हम उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, अवतल और उत्तल। गोलीय दर्पण दो भाग में होता है। एक होता है इसका अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसको बोलेंगे? अवतल दर्पण हम इसको बोलेंगे जिसका परावर्तक सतह सेंटर की तरफ होता है, केंद्र की तरफ होता है। तो अभी इसे समझ लीजिए कि इसका परावर्तक सतह ये हो गया, ये पीछे का हिस्सा रंगा हुआ है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अंदर की तरफ, तो ऐसे गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया, इसमें अंदर का जो भाग होता है, पीछे का भाग, ये रंगा हुआ होता है। तो इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, उभड़ा हुआ होता है। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसा हुआ है, लेकिन उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह यानी कि ये उठा हुआ है। इसमें उत्तल अवतल दर्पण में परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है। तो दोनों में फर्क समझ गए, अवतल और उत्तल दर्पण। अब दर्पण का पॉइंट्स होता है ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव किसको बोलते हैं? ये जो दर्पण हुआ, ये दर्पण गोलीय अवतल दर्पण, इसका कहीं ना कहीं तो मध्य बिंदु होगा, सेंटर पॉइंट। मान लीजिए कि ये हो गया सेंटर पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पी यहाँ। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का
ध्रुव कहते हैं। इसे आप लिख भी सकते हैं। दूसरा पॉइंट्स आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या होता है? अब ये दर्पण है, इसको जब हम सर्किल बनाएंगे ऐसे गोलाकार, तो इसका मध्य बिंदु होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ मध्य बिंदु है, तो इसी मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ गए? अब तीसरा होता है, तो इसे हम वक्रता केंद्र को लिखेंगे क्या कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या, तो मुख्य वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया वक्रता त्रिज्या। इसको हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या आर को। ठीक है, ये हो गया सी, ये हो गया पी। ठीक है, चौथा हो गया आपको मुख्य प्रधान अक्ष। तो ये देखिए प्रधान अक्ष में क्या होता है, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। तो ये पीछे भी जा सकता है ऐसे। तो ये जो रेखा हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसको प्रधान अक्ष बोलेंगे। प्रधान अक्ष, समझ में आ गया? पांचवा हो गया आपको मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस किसको बोलते हैं कि जब दर्पण पे कोई किरण ऐसे पड़ती है, कोई किरण जाती है, तो इससे टकराने के बाद ये प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। समझ में आ गया? मुख्य फोकस किसको बोलेंगे? जब कोई किरण दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, तो परावर्तक सतह से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है कि जितना भी किरण इस पर पड़ेगी ऐसे सभी की सभी इस मुख्य फोकस से ही आएगी, ऐसे ही आएगी। ठीक है, इस तरह से आएगी। तो इस तरह से मुख्य फोकस को हम डिनोट करते हैं। अब फोकस दूरी हो गया, ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये वक्रता त्रिज्या हो गया। वक्रता केंद्र और मुख्य और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इस तरह से दर्पण का चैप्टर अब में जितना भी शब्द है कठिन से कठिन मैंने आपको समझा दिया है। तो इसे मेन है समझने की, इसे समझ लीजिए। और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में क्या संबंध होता है। यानी कि F=R/2 जो होता है उसे मैं साबित करके आप सबको दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अभी जो वीडियो बनाएंगे अगला वो आप सबको प्राप्त हो जाएगा। हम बताएंगे कि F=R/2 ये कैसे होता है, इसको हम साबित करेंगे। तो धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसे समझिए, मेन समझने की है
याद करना किताब से भी आप याद कर सकते हैं। तो